मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हृदय से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं जो आपका वोवेल ओ होता है, ओ का उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इंग्लिश रीडिंग को भी सीखेंगे और राइटिंग को भी सीखेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे और इसमें ऐसा अनोखा तरीका प्रयोग में लाया गया है जो आप पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि शब्दों की रचना कैसे हुई है, यानी कि वो शब्द बना कैसे, यानी कि अंग्रेजी की हम लोग जड़ सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखें, हम लोग सीखने जा रहे हैं यानी कि ओ डबल ओ डी अगर किसी शब्द में जुड़ा है तो वहाँ छोटा ऊ की मात्रा प्लस डा, बड़ा ऊ की मात्रा प्लस डा, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों की मात्राओं की साउंड हम लोग यूज करते हैं। जैसे जी में जुड़ा डबल ओ डी यानी जी में जुड़ा उड, तो ये आपका पढ़ा जाएगा गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एच में जुड़ गया तो एच का मतलब हा में जुड़ा उड, तो इसको पढ़ेंगे आप होड। होड का मतलब होता है फन और इसका मतलब पन भी होता है। जैसे आपने सुना होगा चाइल्ड हुड, चाइल्ड में जुड़ा होड तो चाइल्ड हुड, तो बचपन, तो ये फन यानी कि पन, ये सेंस होता है हुड का। ठीक है, डब्लू में जुड़ा उड तो ये आपका हो गया वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, इसी का मतलब होता है जंगल भी होता है, हम लोग जंगल के सेंस में भी वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं। एम में जुड़ा ओ यानी डबल ओ डी, तो इसको आप पढ़ रहे हैं मूड, नहीं पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं मूड। और इसको हम लोग एफ में जुड़ा तो इसको आप फूड नहीं पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं फूड। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि गुरुजी हम क्या करें, छोटा ऊ पढ़ें या बड़ा ऊ पढ़ें। तो ठीक है, अंग्रेजी में हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब हम शब्दों को पढ़ेंगे, कौन से शब्द क्या पढ़े जाते हैं, तभी सीख पाएंगे। ठीक है, तो हम प्रयास आपको यही कर रहे हैं कि आप पढ़िएगा। तो मूड का मतलब आप देख रहे हैं मनोदशा होती है और फूड का मतलब भोजन होता है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं हम तीसरी कैटेगरी आपको दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ देख रहे हैं COULD, इसको आप पढ़ रहे हैं कोड। क्या पढ़ रहे हैं, इसको आप पढ़ रहे हैं कोड। इसको पढ़ रहे हैं सोड, इसको पढ़ रहे हैं बोड। तो यहाँ भी हम लोग साउंड वैसे ही निकाल रहे हैं। देखिए आप स्पेलिंग देखेंगे तो कितनी अलग है। तो ये कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है और ये शुड जो है वो सेल का पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है, यानी कि, और जो वुड है वो विल का पास्ट टेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा आइडिया ये पसंद आ रहा है, मेथड पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है यहाँ हम सीख सकते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, हम आगे देख रहे हैं यहाँ पे डबल ओ एन, तो यहाँ पे हम लोग ऊन यानी कि बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण करेंगे। जैसे आपका बी में जुड़ा ऊन तो ये आपका हो गया बून। बून का मतलब होता है वरदान। ठीक है, अब देख रहे हैं एल में जुड़ गया ऊन तो ये आपका हो गया लून। लून का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, अब एम में जुड़ गया ऊन तो ये आपका हो गया मून। और मून को कौन नहीं जानता, मून का मतलब चांद या चंद्रमा। ठीक है, जब आप ऊपर वालों को ऐसे पढ़ रहे हैं तो एस में जुड़ा ऊन तो इसको भी आप पढ़ लेंगे शून, और शून का मतलब होता है शीघ्र, तत्काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देख रहे हैं OPE, अगर ओप जुड़ा है, ओप यानी OP जुड़ा है तो ओप साउंड निकालेंगे। ठीक है, अब हमारा तरीका आप देख सकते हैं ए से लेके जेड तक, यानी कि हम लोग मीनिंग खुद भी बना सकते हैं, यानी कि याद करने के झंझट नहीं होगा। मीनिंग तो आपको पहले से याद होगी, बस ये देखना है उसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे सी में जुड़ दिया ओप तो इसको आप पढ़ेंगे कोप। कोप का मतलब होता है निपटना। जैसे आपके सामने कोई समस्या आ गई तो उस समस्या को आप कैसे फेस करते हैं, उससे कैसे निपटते हैं, तो वो होता है आपका कोप। ठीक है, अब यहाँ डी में जुड़ गया, इसको भी आप पढ़ लेंगे डॉप। डोप, डोप का मतलब क्या होता है, मादक द्रव्य, यानी कि जो नशीली चीजें होती हैं, कुछ खिलाड़ी इसको ले लेते हैं तो उनको फिर गैर कानूनी घोषित करके उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है,
अब देख रहे हैं यहाँ पे एच है, एच में जुड़ा ओप, तो ये आपका हो गया होप। होप का मतलब होता है आशा करना, ठीक है। तो आशा करना आप समझ रहे हैं, आशा करना क्या होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आर बना है, आर में जुड़ा ओप, तो इसको पढ़ लेंगे रोप। और रोप का मतलब होता है रस्सा या रस्सी, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। रस्सा रस्सी कुछ नया शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो इस पेज में हम लोग सीखेंगे डबल ओ और एम। यहाँ पे हम लोग साउंड निकालेंगे ऊम, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा प्लस माँ, ठीक है। जैसे बी में जुड़ा तो आप इसको आराम से पढ़ लेंगे बूम। बूम का मतलब होता है गरज या तेजी, यानी कि जो कोई साउंड बहुत ज्यादा तेज होती है तो गरज की कैटेगरी में आ जाती है। बादल का गरजना आपने सुना होगा, यहाँ से आराम से ध्यान रख सकते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे डी में जुड़ा ऊम, तो ये आपका डूम पढ़ा जाएगा। डूम का मतलब होता है सर्वनाश, ठीक है, इसको कयामत भी बोल देते हैं। अब देख रहे हैं एल में जुड़ा ऊम, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लूम। लूम का मतलब होता है करघा। करघा क्या होता है, करघा आप देख रहे हैं जो आप कपड़े बुनते हैं, लोग कपड़े बुनते हैं उसमें करघा का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो करघा होता है। और जूम देख रहे हैं, जूम शब्द आपने बहुत अच्छे से सुना है, ठीक है। जूम का मतलब होता है बढ़ना और बढ़ाना, जैसे हम लोग कहते हैं कैमरा को जूम करो, तो चीज़ों को हम लोग बढ़ाते हैं, तो ऐसे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर यहाँ पे ओ ऐसी, यानी ओ ऐसी जुड़ा है, तो इसमें हम लोग साउंड निकालेंगे ओज, ठीक है। जैसे सी एच का मतलब चा में जुड़ा ओ, तो ये आपका हो गया चोज। चोज क्या है, ये चूज का सेकेंड फॉर्म है। चूज माने चुनना, और चोज का मतलब चुना, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं डी बना, डी में जुड़ा ओज, तो इसको आप पढ़ेंगे डोज। डोज का मतलब क्या होता है, डोज का मतलब होता है खुराक। खुराक आप समझ रहे हैं, तुम अपना डोज बताओ, या दवा का डोज सुबह लेना शाम को लेना, तो वो आप डोज समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं पी में जुड़ा ओज, तो इसको आप पढ़ेंगे पोज। पोज का मतलब होता है विशिष्ट मुद्रा। आपने देखा होगा कि लोग जब फोटो खिंचाते हैं तो तरह तरह की मुद्रा में खड़े होके, बैठ करके, लेट करके, तो वो आपका पोज बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आर में जुड़ा ओज, तो आप इसको पढ़ेंगे रोज। और रोज का मतलब क्या होता है, गुलाब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या मेरा तरीका आपको प्रभावित कर रहा है? अगर आप प्रभावित कर रहा है तो जैसे ये वीडियो आपके पास पहुंचता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पे जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ओ यू एन डी जुड़ा है, तो वहाँ पे हम लोग साउंड निकालेंगे आउंड। जैसे बी में जुड़ा आउंड, तो इसको आप पढ़ेंगे बाउंड। बाउंड का मतलब होता है अनुबंध, जिसको हम लोग शर्त भी बोल देते हैं। जैसे कि आप अगर पास हो जाएंगे तो आप मुझे 1000 रुपये देंगे, तो ये एक बाउंड हो गया, ठीक है। तो ये लिखित में शर्त होती है, कोई कार्य लिखित रूप से, कानूनी रूप से करने के लिए अगर हम बात हों तो उसको हम लोग बाउंड बोलते हैं, ठीक है। एम में जुड़ा आउंड, तो इसको आप पढ़ेंगे माउंड। माउंड का मतलब होता है टीला। पी में जुड़ा तो आप इसको पढ़ेंगे, पी में जुड़ा आउंड, तो पाउंड। पाउंड एक मुद्रा होती है। जैसे हमारे देश में क्या है, भारत देश में जो है मुद्रा रुपया चलती है, अन्य देशों में कहीं कहीं पाउंड चलती है, कहीं डॉलर चलती है, तो आप समझ रहे हैं, मुद्रा को अच्छे से समझ गए। अब देख रहे हैं आर में जुड़ा आउंड, तो इसको पढ़ेंगे आप राउंड। राउंड का मतलब होता है चारों। जैसे हम लोग कहें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो राउंड, ठीक है, उसको आप राउंड बोलेंगे। राउंड का मतलब चारों ओर। अब एस में जुड़ा आउंड, तो इसको आप पढ़ेंगे साउंड। साउंड को तो हम बात ही कर रहे हैं कि ये साउंड निकालो, वो साउंड निकालो, तो साउंड का मतलब होता है ध्वनि या फिर आवाज। इसमें देख रहे हैं ओ के ई, किसी शब्द में ओ के ई जुड़ा है तो वहां पे साउंड निकालेंगे ऑक, ठीक है। ओक में देख रहे हैं हमने सबसे पहले जोड़ दिया सी एच में, तो इसको आप पढ़ेंगे चौक। चौक का मतलब क्या होता है, चौक का मतलब होता है दम घुटना, ठीक है। दम घुटना का मतलब जहाँ सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही है तो उसको आप चौक बोलते हैं, ठीक है। जोक यानी कि जोक को, इसको आप आराम से पढ़ लेंगे। तो जोक का मतलब क्या होता है, मजाक बनाना, यानी कि मुझे एक जोक सुनाओ। जोक का मतलब चुटकुला, ऐसा चुटकुला जो हमें क्या करता है, आनंद प्रदान करता है और हमें हंसी आती है, ठीक है। अब देख रहे हैं मोक, एम में जुड़ा ओक, तो इसको आप पढ़ लेंगे मॉक।
मोक का मतलब क्या होता है? मोक जो है हर जगह नहीं होता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे जो गधा की प्रजाति होती है वहाँ पे उस जानवर को मोक बोला जाता है। ठीक है, कुछ नए शब्द हमने लिए हैं। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं पी में जुड़ा ओक, तो इसको आप पढ़ेंगे पॉक। पोक का मतलब होता है प्रहार। ठीक है, किसी पे प्रहार करना, कुछ मारना किसी में, तो वो आपका प्रहार होता है। ठीक है, और वॉक आप देख रहे हैं, ये आपका वॉक का सेकेंड फॉर्म है। अब किसका सेकेंड फॉर्म है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यानी कि जागना जो वर्ब होती है उसी का सेकेंड फॉर्म है, तो उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है आप कमेंट करिएगा। तो वॉक का मतलब है जाग गया। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।